अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी। हम देखिए ये तीनों क्या है, ए पी में है। ए पी में हम कैसे चेक करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ए पी में होने से क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू किसके होता है, इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। मीन्स 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10 हो जाएगा ना, जब मैं माइनस करूं इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये इस साइड पे क्या आ गया हमारे पास, x ये आ जाएगा, माइनस का x बच जाएगा ना, क्योंकि माइनस के 2x है प्लस का x है, माइनस का x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x में से एक x माइनस करोगे 2x माइनस 8 रहा, और 2x को मैं इस साइड पर ले आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 8 और माइनस 10, तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 18 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हम 3x इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू 18/3 आ गई, मीन्स 6 आंसर आ गया इसका, जो वैल्यू हमने x की फाइंड करनी थी। इफ in an AP the sum of 3 terms is -3 and their product is 8, find these terms। अब देखिए जब कोई टर्म्स AP में होती है तो वो किस फॉर्म में होती है। AP में जो टर्म्स होती है वो ऑलमोस्ट हम लेते हैं, सेंटर वाली को A ले लेते हैं, पहले वाली इसमें से D लेस करके आएगी और इसके बाद वाली A में D प्लस करके आएगी। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट D आता है एंड सेकंड माइनस फर्स्ट भी D आएगा। ठीक है, तो जब भी आपने कोई टर्म्स को AP में लेना है तो आप इस फॉर्म में ले लीजिए, A माइनस डी इंटू ए प्लस डी। तो अब हमें क्या गिवन है कि सम ऑफ दीज इज -3, मीन्स A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू -3। अब देखिए डी के साथ कैंसिल हो गई, तो 3a किसके इक्वल आ गया, -3 के, एंड a की वैल्यू क्या आ गई, -3/3, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। अब हमने फाइंड करना है कि इन टर्म्स को फाइंड करना है जो हमने AP में ली थी। तो ये टर्म्स क्या आ जाएंगी, पहले देखो ये प्रोडक्ट कितनी है। अब प्रोडक्ट के लिए इनकी ही प्रोडक्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, A माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो A आ जाएगा, यहाँ देखो आइडेंटिटी बन गई, A माइनस डी ए प्लस डी, मतलब कौन सी बन गई, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, A² माइनस B² इज इक्वल टू 8 है। तो A की वैल्यू आप -1 पुट कर दीजिए, तो -1 का स्क्वायर हो गया ये, और -D² इज इक्वल टू 8 आ गया। तो ये तो 1 हो गया, 1 ये क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये माइनस का 1 आ जाएगा और D² इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो D² मेरे पास आ गया 9 के इक्वल। तो D की वैल्यू मेरे पास आएगी +-3। इसको हम +-3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर 9 है, D का स्क्वायर 9 है। हो सकता है जब D थी वो 3 पॉजिटिव का हो, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का 9 नहीं आएगा। अगर ये D -3 में होती तो उसका स्क्वायर भी 9 नहीं आएगा। इसलिए हम जब स्क्वायर से अलग करते हैं, सिंगल D पता करते हैं, तो हम +-3 लगाते हैं। अब देखिए अगर ये +3 है
डी की वैल्यू हमारे पास है, चलो मैं डी की वैल्यू +3 मान के चल रही हूँ। अब मैं इनको पता करती हूँ कि ये क्या बनता है। और ए की वैल्यू है -1, इसमें पुट करिए। इसमें अगर पुट करोगे तो a माइनस डी क्या बनेगा। a की वैल्यू मेरे पास है -1 माइनस डी क्या है +3, तो इसकी वैल्यू आ गई -4। और a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू तो -1 पहले ही पता है, तो a प्लस डी क्या बना, a प्लस डी -1 प्लस, तो इसकी वैल्यू है 3, तो ये आ गई 2। तो हमारे पास देखिए एक -4 -1 एंड 2। अब चेक करिए क्या हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। -1 अगर इसको करोगे तो +3 आ गया, ठीक है ना। ये भी हो सकता है। अगर मैं d को -3 लेके चलूँ, d को -3 लेके चलूँ तो मेरे पास AP क्या बनेगी, a -1 है, d की वैल्यू -3 है, तो क्या बना ये -1 +3, तो आ गया 2 आ गया। तो जो a माइनस डी है वो 2 आ गया। a क्या है -1 है, ये 2 कौन सा आया है, a माइनस डी। अब a प्लस डी चेक करिए, a है -1 प्लस ये है -3, तो ये -1 -3, तो क्या आया -4। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पहली वैल्यू 2 आ गई, अगली -1 आ गई, अगली -4 आ गई। अब चेक करिए, इसमें से अगर इसको माइनस करोगे -1 -2 -3 आ जाएगा। -4 में से इसको करोगे ये भी -3 आ गया। ये दोनों जो AP हैं ये पॉसिबल AP है, ये भी और ये भी आंसर आ गया। क्लियर। देखिए क्वेश्चन, इफ एन AP the sum of 3 terms is -3 and the product is 8, find these terms। जो टर्म्स AP में होती है हम उसको किस में लेते हैं, पहली टर्म हम a माइनस डी सपोज कर लेते हैं, दूसरी a और तीसरी a प्लस डी। अब इन तीनों का सम क्या है मेरे पास, -3, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू -3। डी के साथ कैंसिल हो गया तो 3a आ गया मेरे को -3 एंड a आ गया -3/3। ये a की वैल्यू कट हो गए -1 आ गए। अब इनकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स a माइनस डी इंटू a प्लस डी, जो प्रोडक्ट है वो 8 है, तो a बाहर आ जाएगी, इन दोनों के ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये +1 बन जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होके -1, और ये डी स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 8 के इक्वल। डी स्क्वायर की वैल्यू 1 जाके प्लस हो जाएगा तो 9 आ गई, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, +-3। हो सकता है डी प्लस का हो सकता है डी माइनस का हो। हम क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि +3 का भी स्क्वायर 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। अगर स्क्वायर से हम स्क्वायर रूट इसका पता करना है तो हमेशा प्लस माइनस में ही करना है। अब d को मैं चाहे तो +3 लेके चलूँगी, चलो मैं d को इक्वल टू +3 लेके चलती हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, जो a माइनस डी है a है एंड a प्लस डी है। a की वैल्यू है -1, d की वैल्यू मैं +3 लेके चल रही हूँ एंड a की वैल्यू मेरे पास है ही है, इसकी वैल्यू -1 +3 हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 2 एंड -1 एंड +2, ये आ गया आंसर। अब देखिए, अगर मैं ये d को -3 लेके चल रही हूँ
तो ये वैल्यूज़ क्या बनेंगी? अगर मैं इसको ये वाली पुट करके चल रही हूँ तो a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी में पुट करिए। a की वैल्यू तो -1 है, d की वैल्यू मैं -3 ले रही हूँ, है ना। तो ये बन जाएगा प्लस का 3, तो 2 आ गई। a की वैल्यू मेरे पास क्या है? a की वैल्यू तो हमने -1 है ही है। a प्लस डी क्या बनेगा? a क्या है? a है -1 और d की वैल्यू मैं मान के चल रही हूँ -3, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? -4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो देखिए, अगर हमारे पास डिफरेंस सेम आना चाहिए, -1 एंड -2 क्या आ जाएगा? -3 आ गया। -4 एंड -3 आ गया। तो यहाँ हमने कोई a की वैल्यू -1 है और d की वैल्यू मैं लेके चल रही हूँ -1, -4 आएगा, ये प्लस का 3 हो गया। तो हमारे पास जिसका डिफरेंस सेम है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं -1 एंड -2 करूँगी तो -3 आता है। अगर 2 में से -1 करूँगी तो क्या आंसर आएगा? तो ये प्लस का हो जाएगा ना, ये 2 माइनस प्लस का 3 आ जाएगा ना, ये -3 आएगा। इसमें -+3 2 आ गया फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म मेरे पास a की वैल्यू -1 है। तो a प्लस डी, a क्या है? a की वैल्यू -1 है, तो d की वैल्यू -3 लेके चल रही हूँ मैं, तो ये -4 आ जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों आपके पास क्या आ गया? 2 -1 एंड -4 आर द आंसर। जिसके साथ ये वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी वही आंसर आएगा। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। If the common difference of an AP is 5, then find the value of A18 and A13। अब हमने इसका सल्यूशन क्या करेंगे कि हमें कॉमन डिफरेंस D गिवन है, D की वैल्यू क्या गिवन है? D की वैल्यू हमारे पास है 5 और डिफरेंस किस किस का है? A18। A18 क्या बनेगी? एक लेस बनती है ना, ये क्या होता है A18 का फार्मूला? A प्लस n-1 मतलब 18-1 17D, और डिफरेंस किस में है? A13 में। सेम लगाओगे, A प्लस n मतलब 13-1 12D इज इक्वल टू 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 17D, ये माइनस होने के कारण अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे और इक्वल टू 5। a के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड 5D इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू 5/5। तो कट करके आंसर आ जाएगा 1। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs का कॉमन डिफरेंस सेम है। The first term of one is there is -1 and that of other is -8 and difference of their fourth term हमने पता करना है। देखो, सेम दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। सपोज कर लेते हैं हम एक जो AP है उसका फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 है, फर्स्ट टर्म का A1 है और दूसरी जो AP है उसका A2 है। लेकिन जो A1 है वो हमें किसके इक्वल दिया हुआ है? -1 के। एंड A2 का किसके इक्वल दिया हुआ है? -8 के। और जो डिफरेंस है वो दोनों का सेम है D। तो हमने उनकी फोर्थ टर्म में क्या पता करना है? डिफरेंस पता करना है। इसका फोर्थ टर्म क्या बनेगा? A1 प्लस 3D बनेगा। इसका फोर्थ टर्म क्या बनेगा? A2 प्लस 3D इज इक्वल टू -8 एंड इसका इज इक्वल टू A2 है -8। A2 क्या आएगा? -8 प्लस 3D, है ना। इसका क्या आ जाएगा? -1 प्लस 3D। और इन दोनों में डिफरेंस
जो है -1 प्लस 3D, इसमें से माइनस करेंगे -8 प्लस 3D, ये हमने पता करना है ना। डिफरेंस D है दोनों का, तो इसको सॉल्व करिए। ये आ गया -1 प्लस 3D प्लस 8 हो जाएगा, एंड ये क्या आ जाएगा -3D। 3D के साथ कैंसिल हो गया, माइनस का 1 है और 8 प्लस का है, तो आंसर आ गया 7। देखिए अगला क्वेश्चन, इफ एन AP, इफ कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -4 एंड A7 इज 4, फाइंड द फर्स्ट टर्म। अब हमने फर्स्ट टर्म पता करनी है A7। A7 क्या होगा, A7 क्या बनेगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 4 गिवन है, और डिफरेंस किसके इक्वल है, -4 के, तो A प्लस 6D की वैल्यू -4 पुट कर देंगे, तो A -24 इज इक्वल टू 4, एंड A की वैल्यू 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 24 क्या हो जाएगा, 28। दिस इज द आंसर।